हर अमावस को कोई दरवाजा खटखटाता है। गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़, कच्ची गलियां और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे जाए। सोनापुर में एक पुराना घर था, ठाकुर हवेली। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, बहुत भारी, और उस पर पीतल की कुंडी लगी थी। दिन में वह घर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन हर अमावस की रात कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में गांव का कोई इंसान खुलकर बात नहीं करता था। हर अमावस को कोई दरवाजा खटखटाता है, धीरे 3 बार, ठक ठक ठक। आरव शहर से गांव लौटा था। पिता के देहांत के बाद वही ठाकुर हवेली उसे विरासत में मिली थी। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, बाबू उस घर में मत रहो, शुभ नहीं है। अमावस की रात, लेकिन आरव पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, डर कहानियों से नहीं, जिंदगी से लगता है। और उसी दिन हवेली का दरवाजा खुला। पहली अमावस की रात आई। आसमान काला था, चांद का नामो निशान नहीं। रात के ठीक 12-7 बजे ठक 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 आरव चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई शराबी होगा। मोमबत्ती लेकर वह दरवाजे तक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने कुंडी खोली, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली पैरों के निशान थे। अगली सुबह आरव ने बुजुर्ग हरिराम काका से बात की। काका का चेहरा पीला पड़ गया। बाबू वो दरवाजा मत खोलो करो, वो किसी जिंदा इंसान का नहीं है। आरव ने जोर देकर पूछा। हरिराम काका बोले, सालों पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी, सरस्वती ठाकुर। सरस्वती सुंदर थी, सीधी सादी। उसका पति शहर में काम करता था। एक अमावस की रात सरस्वती ने दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में। उसने कहा, बहन थोड़ी शरण दे दो। सरस्वती ने दरवाजा खोल दिया और वही उसकी आखिरी भूल थी। अगली सुबह सरस्वती मरी हुई मिली, आंखें खुली, मुंह पर अजीब सी मुस्कान। उसके बाद हर अमावस को ठीक 12-7 बजे कोई दरवाजा खटखटाता है। जो दरवाजा खोलता है वो जिंदा नहीं बचता। आरव का आत्मविश्वास टूटने लगा। हर अमावस की रात उसकी नींद उड़ जाती। दरवाजे की हर आहट उसके दिल में कांटे की तरह चुभती। उसने घर में कैमरे लगाए। अगली अमावस कैमरे में देखा, दरवाजे के बाहर एक साया खड़ा था, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें खाली। आरव को एक पुरानी अलमारी में माँ की डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर किसी अमावस की रात दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, वो हमारे पापों की आवाज है। आरव का सिर घूम गया। पाप? हरिराम काका ने रोते हुए सच बताया। सरस्वती की मौत कोई हादसा नहीं थी। गाँव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था और ठाकुर हवेली का दरवाजा उसी रात बंद हुआ था। सरस्वती ने मरते समय कहा था, हर अमावस को मैं आऊंगी और दरवाजा खटखटाऊंगी जब तक कोई मुझे सच से आजादी नहीं करेगा। आरव ने फैसला किया, वो भागेगा नहीं। अमावस की रात 12-7 बजे ठक ठक ठक। इस बार आवाज में दर्द था। आरव कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर सरस्वती खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ जले हुए। उसने कहा, सच बोल दो, बस सच। अगली सुबह आरव ने पूरे गांव के सामने सच्चाई बता दी। गांव वाले ने सरस्वती की आत्मा के लिए माफी मांगी। हवन हुआ, दीपक जले। उस रात पहली बार अमावस आई और दरवाजा नहीं खटखटाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर कहीं कोई और नाइंसाफी होती है तो किसी न किसी दरवाजे पे फिर से ठक ठक ठक। डर आत्माओं से नहीं, इंसानों के किए कर्मों से पैदा होता है।